लो यार, तो खाली अब बात करो। हाँ बस देखला जाओ बाबा दम दिएगा दम जाइएगा। देखिए रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, पर जैसे तुम गए वैसे जाता भी नहीं कोई। जहां ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए, जिनका असामयिक निधन हुआ है। एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। अंतिम शव यात्रा अब उनका निकल रहा है उनके पैतृक निवास स्थान से। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि अंतिम शव यात्रा प्रवीण सिंह कुशवाहा का निकल रहा है उनके पैतृक घर जिच्छो से। जन समूह उमड़ पड़ा है यहाँ पर प्रवीण सिंह कुशवाहा को अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिच्छो पूरा गांव और आसपास के तमाम लोग, झारखंड सरकार के मंत्री हों, बिहार में कई IAS IPS पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं आज उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके शव यात्रा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हमारे कैमरा पर्सन लगातार देख रहे हैं कि कांधे पर लेकर के उनके परिजनों ने कहा है कि उन्हें कांधे पर ही यहाँ से बरारी के घाट पर ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस का वो नाम जिन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। शुरुआत NSUI से की और कांग्रेस के ही झंडे में लिपटा उनका ये पार्थिव शरीर अब अपने अंतिम प्रस्थान की ओर निकल चुका है। उनके घर के बाहर ये परिक्रमा लगा रहे हैं जो चौराहा है वहाँ पर, चूँकि जो कुछ रस्म होते हैं उन तमाम रस्मों की अदायगी हो रही है और लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। पूरा गांव यहाँ पर उमड़ पड़ा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं और जो भी उनके जानने वाले, पहचानने वाले, जिन्होंने भी सुना इस खबर को, वो तमाम लोग उनके घर पर पहुँचे हैं। और अब उनका जो बचपन में जिस घर में वो रहा करते थे उस घर में उनको ले जाया गया है और वहाँ अब उनको ले जाके कुछ देर के लिए वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद फिर ये शव यात्रा उनका वहाँ से प्रारंभ होगा। वहाँ से उनकी शव यात्रा निकलेगी बरारी के लिए। प्रवीण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस का वो कद्दावर नाम जिन्होंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। शुरुआत NSUI से की, उसके बाद फिर कई जगह से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, कहलगांव, भागलपुर विधानसभा, उसके बाद फिर पटना साहिब से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद पार्टी ने अभी संगठन में उन्हें जिम्मेदारी दी थी जब भागलपुर जिला का उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया था और अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को मजबूत करने की बात यहाँ पर आई थी। आप देख सकते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष संजय राम यहाँ पर भी पहुँचे हैं। जब उनका राजेश राम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्षमा करेंगे, राजेश राम हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जब पटना सदाकत आश्रम पहुंचा था उनका पार्थिव शरीर तो भावुक हो पड़े थे और फपक कर रोने लगे थे राजेश राम। और अब पहुंचे हैं यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरी तरह से कांग्रेस का जो परिवार है वो आज यहाँ पर इकट्ठे होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए यहाँ पर आया है जिच्छो के इस पैतृक गाँव में। यहाँ पर मुजफ्फर अहमद है हमारे साथ। मुजफ्फर जी, अपने मित्र को, चूँकि मित्र हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा के बचपन के, कैसे देख रहे हैं इस तरह से असामयिक प्रवीण सिंह कुशवाहा का चले जाना? बहुत बड़ी घटना, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँ। मैं कुछ बोल नहीं। आपसे तो काफी करीब रहे आप बचपन से, कभी लगा हिंदू मुस्लिम, आप तो उसकी मुस्लिम हैं, वो हिंदू थे, कभी सबसे ऊपर थे, वो ऊपर थे। बहुत बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। सबको साथ लेकर चलने वाले। कभी सोचा था कि इस तरह से प्रवीण सिंह छोड़ के चले जाएंगे? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में? क्या अपने दोस्त को क्या कहना चाहिए? सब कुछ चला गया, कुछ नहीं है। हम लोग भागलपुर ने हीरा खो दिया, कांग्रेस पार्टी ने हीरा खो दिया, एक अच्छे इंसान को खो दिया, आगे कुछ नहीं हो रहा। कई लोगों से हमारी बात हुई जिच्छो में भी, वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, कई अगड़ी जाति के लोग, उन्होंने कहा कि जाति धर्म की बात ही नहीं थी। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जाति धर्म से ऊपर इंसानियत को मानने वाले, मानवता के लिए जीने वाले, मानवता के लिए हम लोग को सिखाते थे, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। कांग्रेस के बुरे दिन में भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कई लोगों ने अपना पाला बदल कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा।
जब बोले जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कांग्रेस में रहेंगे। NSY से 1986 से जो कंटिन्यू रहे, फिर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, स्टेट कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे, AICC मेंबर रहे, रोटरी क्लब के गवर्नर रहे, अम्मा जी सेवा केंद्र के संरक्षक रहे। कई ऐसी संस्थाओं को वो मदद करते थे। उनका जाना बहुत दुखद है। क्या कहते थे आप लोग को जब मिलते थे, मुलाकात आपकी होती थी, क्या कहते थे? मानवता के लिए काम करो, इंसानियत के लिए काम करो, संगठन के लिए काम करो, यही इससे आगे कुछ। अंतिम में अपने दोस्त को श्रद्धांजलि क्या कहिएगा? दोस्त को श्रद्धांजलि उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाइएगा। देखिए, मुजफ्फर अहमद हैं, शब्द नहीं मिल रहे हैं, आज इतने भावुक हैं। और भावुक क्यों ना हो, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर यूं छोड़कर चले जाएंगे सबको, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की थी इस बात की, और ख़ुद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से आज वो अचानक सबों को छोड़कर इस हाल में विदा हो जाएंगे। मुजफ्फर अहमद थे और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जाति पाति इन चीज़ों से ऊपर उठ कर के थे प्रवीण सिंह कुशवाहा, और MP MLA कई लोग बन सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, नेता बनना बड़ी बात। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। और वो नेता थे, और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से जिच्छो से निकल रहा है, धीरे धीरे कर्म आगे बढ़ रहा है, और उनके पुत्र, उनके भतीजे, इन लोगों ने कांधा दिया है, उनके भाई हैं उन्होंने कांधा दिया है, जिस कांधे पर चढ़ कर के उनकी माँ को था कि बेटा कांधा देगा, लेकिन आज वो बेटे को देख रही हैं सामने से गुजरते हुए कि जब उनका बेटा उनको छोड़कर जा रहा है। प्रवीण सिंह कुशवाहा अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे, परिवार की जिम्मेदारी थोड़ी कम, लेकिन सामाजिक कामों में और पार्टी के लिए जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया, वो प्रवीण सिंह कुशवाहा का अब अंतिम शव यात्रा कांधा। ये देखिए तमाम लोग रहे।
दीपक सिंह, उनके साथ राजेश राम ने कांधा दिया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कांधा दिया है। कांग्रेस के तमाम नेता जो है उन्होंने कांधा दिया है। राजेश राम ने अपने इस कांग्रेसी कार्यकर्ता को, इससे बड़ा सम्मान क्या मिल सकता है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उन्हें कांधा दे रहे हैं। उनके भाई दीपक सिंह हैं, साथ में उनका बेटा, उनका भतीजा, ये तमाम लोग उन्हें कांधा देकर धीरे धीरे उनके पैतृक गांव जिच्छो से अब घाट की तरफ बढ़ रहा है। और ये